श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक निकालेंगे। व्यंजक ज्ञात करो। देखो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक निकालेंगे। अब समझने का है सारा। अब मान लिया हमने 3 प्रतिरोध लिए। अब इधर ध्यान दो, 3 प्रतिरोध लिए हमने और श्रेणी क्रम में एक परिपथ में जोड़ देंगे। श्रेणी क्रम में जोड़ने हैं 2 और ये 3। ये हमने 3 प्रतिरोध ले लिए। प्रतिरोध का मतलब ऐसा मान लो कुछ भी हमने कोई बिजली खाने वाली चीज लगा रखी है, यहाँ पे बल्ब लगा रखे हैं या प्रेस लगा रखी है एक, दूसरा बल्ब हमारा, दूसरा प्रतिरोध हमारा ये है और तीसरा प्रतिरोध हमारा ये है। अभी उतारना मत कुछ भी, समझने का ज्यादा आज का। ये 3 बल्ब हमने एक तार में बांध लिए। ये प्रतिरोध हम का नाम है R1, R2 और इसका नाम है R3। 3 नंबर में आगा पेपर में ऐसा आगा, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक स्थापित करो, ऐसा लिखा हुआ आगा पेपर में। तो यह सब तुम्हें याद होगा। 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 हमने एक तार में मान लिए और इसे जो है एक परिपथ से जोड़ते हुए एक बैटरी से जोड़ देंगे। यहाँ पे एक बैटरी लगा ली हमने। बैटरी का एक सिरा प्लस एक सिरा माइनस। यहाँ पे एक कुंजी लगा ली। कुंजी का मतलब की, चटकनी, इसे हिंदी में कहते हैं कुंजी, ऑन ऑफ करने वाली। ठीक है, यहाँ से हमने इसे, इस परिपथ को हमने ये जोड़, ठीक है। हमने मान लिया R1, R2, R3 3 प्रतिरोध है जो एक तार में जोड़ते हुए हमने एक बैटरी से जोड़ दिए। अब बटन दबा दिया। जब बटन दबाएंगे तो मान लिया इसमें धारा हमारी I चल रही है। धारा कितनी चल रही? I। अब श्रेणी क्रम में ये ध्यान रखना होता है, जो श्रेणी क्रम में एक तार में जो बल्ब हमने तीनों जोड़ रखे हैं तो इनमें धारा तो समान होती है सब में, मगर वोल्टेज अलग अलग होते हैं। पहले में वोल्टेज अलग आएंगे, मतलब ये तेज चलेगा, उससे अगले में थोड़े से कम हो जाएंगे। तो इसमें मान लिया हमने B2 हो गए, उससे अगले में और थोड़े से कम हो जाएंगे B3। तुमने देखा होगा शादी की झालर जब लगाते हैं तो लास्ट वाला बल्ब टिम टिम करता रहता है, क्योंकि उसमें वोल्टेज कम जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, श्रेणी क्रम में करंट का मान समान रहता है मगर वोल्टेज अलग अलग रहते हैं। हर इस बल्ब में अलग होंगे, इस बल्ब में अलग होंगे, इस बल्ब में अलग होंगे वोल्टेज, मगर धारा का मान सब में समान है। धारा का मान यहाँ पे भी I1 है, यहाँ पे भी, सॉरी यहाँ पे भी I है, धारा का मान यहाँ पे भी I है और धारा का मान यहाँ पे भी I है, तीनों जगह I है। पूरे परिपथ का प्रतिरोध हमने मान लिया, पूरे परिपथ का प्रतिरोध बड़ा R है, पूरे परिपथ का प्रतिरोध बड़ा R है और इसमें 20 वोल्ट की बैटरी हमने लगा रखी है। ये सारी चीजें हम लिखेंगे। अब हम एक एक करके ओम का नियम लगाते हैं और हम क्या करते हैं, वोल्टेज का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले वाले प्रतिरोध के लिए आ जाएंगे। पहले प्रतिरोध के लिए पहले हेडिंग डालेंगे R1 के लिए। पहले प्रतिरोध के लिए आ गए R1 के लिए। हमें पता है ओम का नियम क्या होता है, B बराबर IR। इसे याद रख लो, B बराबर IR। याद रखने की ट्रिक है ओम का नियम बीर। देखो बीर, BIR बीर हो रही है, यानी बीर से याद रखो। ओम का नियम क्या होता है, बीर। अब पहले वाले के लिए लगा रहे हैं तो B1, धारा का मान I है और R कितना है हमारा, R1। तो B1 बराबर कितना हो गया, IR1। पहले वाले के लिए सूत्र लगा दिया। इसे मैं बड़ा I कर देता हूँ सब जगह, बड़ा I लिख रहे हो ना यहाँ पे, तो सब मैं बड़ा I कर लेता हूँ, एक सा हो जाएगा ना हमारा समीकरण नंबर 1। R1 के लिए हो गया। अब ऐसे ही R2 के लिए, ऐसे ही R2 के लिए लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, B2 बराबर IR2। I1 के, R1 के लिए लगा लिया, R2 के लिए लगा लिया। अब ऐसे ही क्या करेंगे R3 के लिए, R3 के लिए इसी तरह से हम R3 के लिए करेंगे। R3 के लिए करेंगे तो कितना हो जाएगा, B3 बराबर IR3। समीकरण नंबर 3 हो गई। ऐसे ही हमने R1 के लिए लगा दिया, R2 के लिए लगा दिया, R3 के लिए लगा दिया, तीनों के लिए लगा दिया। अब क्या करेंगे, तीनों को आपस में जोड़ लेंगे। तीनों प्रतिरोधों के लिए समीकरण 1
प्लस 2 प्लस 3, तीनों समीकरण जोड़ दी। ठीक है, तीनों समीकरण जोड़ेंगे तो देखो इसकी लेफ्ट साइड जो है ये दिखाई दे रही होगी तुम्हें, जो लेफ्ट साइड है हमारी b1, तो ध्यान दो b1 प्लस b2 प्लस b3 बराबर कितना हो जाएगा राइट हैंड साइड ir1 प्लस ir2 प्लस ir3, तीनों साइड जोड़ गए। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब तीनों साइड हमने जोड़ ली, अब b1 b2 b3, अब ध्यान देने वाली बात है कि b जो है हमारा 3 भागों में बट गया। b वोल्ट की बैटरी, जो b वोल्टेज यहाँ से गए वो 3 भागों में बट गए, तो तीनों को अगर जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएंगे? b के। तो ये तीनों जुड़ के किसके बराबर हो गए? b के। ठीक है, अब इधर से देखो i तीनों में है, तो तीनों में से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। i कॉमन लिया तो ये हो गया r1 प्लस r2 प्लस r3, तीनों में से कॉमन ले लिया। अब ओम का नियम यहाँ पे भी लगा देंगे पूरे परिपथ के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे संपूर्ण परिपथ के लिए, मतलब पूरे के लिए b बराबर क्या है, पूरे में करंट कितना है i और पूरे का प्रतिरोध कितना r, तो b बराबर कितना रख देंगे, b बराबर IR रखने पर b की जगह IR रख देंगे, तो IR बराबर हो जाएगा I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल हो गया, तो R बराबर हमारा हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया। ये हमारा 3 प्रतिरोधों के लिए निकल गया, 3 प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध निकल गया। अब अगर ये बहुत सारे जुड़े हुए हो, 3 की जगह n हो, n प्रतिरोधों के लिए, n प्रतिरोधों के लिए अगर ये 3 से ज़्यादा हो n प्रतिरोधों के लिए, तो r बराबर कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू डॉट 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 n तक। अगर ये n जुड़े हुए हैं, ये 3 भी हो सकते हैं, इसका मतलब ये है n जुड़े हुए 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, ऐसे सूत्र बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि कोई जरूरी थोड़ी 3 बल्ब जोड़े। तो समझ गए होगे, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक स्थापित करना। हमने मान लिया 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 एक श्रेणी क्रम में एक परिपथ में जुड़े हैं, 20 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, जिनमें विभवांतर B1 B2 B3 है और धारा का मान तीनों में I है। पहले के लिए ओम का नियम लगा देंगे, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, तीनों को जोड़ देंगे, जोड़ के ये जो है पूरा b के बराबर हो जाएगा, b बराबर IR रख के I से I कट जाएगा, R बराबर हमारा सूत्र आ जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। तो इसमें लिखो जरा, पहले 2-4 लाइनें लिखनी पड़ेंगी ऊपर हिंदी में। लिखो माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3, 3 प्रतिरोध R1, R2, R3, R1, R2, R3 किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनमें विभवांतर क्रम से B1, B2, B3 है, B3 है, B1, B2, B3 है, लिख लिया। तथा धाराएं क्रम से तीनों में समान है, मतलब धारा का मान समान है, जैसा कि चित्र द्वारा स्पष्ट है, समान है जैसा कि चित्र द्वारा स्पष्ट है, तीनों में धारा का मान समान है, चित्र द्वारा स्पष्ट है।
चित्र द्वारा स्पष्ट है। अब देखो चित्र बनाओ और ये सारा उतारो। पहले चित्र बनाना है, फिर पहले ये इसके नीचे, ये इसके नीचे आ गई, ये पहले ये, फिर ये इसके नीचे आ गई समीकरण 3। ये ऐसे उतारना नीचे। उतारो जल्दी फटाफट। कहाँ से? ना सही है। देखो अगला प्रश्न है हमारा। अब हम करेंगे श्रेणी क्रम के लिए, हमने निकाल लिया था, अब निकालेंगे हम समांतर क्रम के लिए। अभी कोई नहीं उतारेगा, पहले पूरा समझना है। प्रश्न दूसरा हम कर रहे हैं समांतर क्रम के लिए। समांतर क्रम को पार्श्व क्रम भी बोलते हैं। पार्श्व क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक स्थापित करो। तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक स्थापित करो। देखो अब हम कर रहे हैं समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक स्थापित। समांतर क्रम क्या होता? एक, अभी हमने 3 चीजें जोड़ रखी थी एक ही तार में, अब जो है 3 अलग अलग तारों में जोड़ेंगे। अलग अलग तारों में कैसे जोड़ेंगे? हमने मान लिया 3 प्रतिरोध है हमारे पास। मान लिया हमने 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। एक तो प्रतिरोध हमारा ये है, दूसरा प्रतिरोध हमारा ये बीच में, तीसरा प्रतिरोध हमारा ये है। ये 3 प्रतिरोध हमारे 3 तारों में जुड़े हुए हैं और तीनों तारों का संबंध ये हमारा बैटरी से है। ये प्लस की बैटरी और ये माइनस का सिरा, और ये हमने लगा दी की। इसे क्या कहते हैं? कुंजी। 20 वोल्ट की बैटरी हमने इसमें लगा रखी है। 3 प्रतिरोध हमारा, एक R1 हो गया, एक R2 हो गया और एक R3 हो गया। इससे करंट हमारा गया यहाँ पे I। अब यहाँ पे आके यहाँ से 3 तारों में करंट बटेगा। यहाँ से आके 3 तार हैं, यहाँ पे I1, यहाँ पे I2 और यहाँ पे I3। I1 I2 I3 में 3 भागों में करंट बट गया। अब 3 भागों में करंट बट गया, वोल्टेज इसमें समान रहते हैं। इस वाले इसमें क्या रहता? समांतर क्रम में वोल्टेज तीनों में समान रहते हैं। और पिछले वाले में क्या हो रहा था? वोल्टेज तीनों में अलग अलग हो गए थे, मगर इसमें करंट अलग अलग हो जाता है तीनों में, वोल्टेज तीनों में सेम रहते हैं। तो इसी तरह से जैसे पीछे हमने ओम का नियम लगाया था R1 के लिए, R2 के लिए, R3 के लिए, ऐसे ही हम लगाएंगे तीनों में अलग अलग। तो सबसे पहले R1 के लिए लगाएंगे। R1 के लिए, R1 के लिए ओम का नियम क्या होता है हमारा? B बराबर IR। अब यहाँ पे क्योंकि धारा का मान अलग अलग हो रही है, I1 I2 I3, धारा का मान निकालेंगे तो यहाँ से ओम का नियम लग जाएगा B/R। मतलब इस तरह से लगाएंगे, I बराबर B/R, इस वाली फॉर्म में लगाएंगे ओम का नियम। तो यहाँ पे पहले वाले के लिए बात हो रही है, तो यहाँ पे I1 बराबर B/R1, समीकरण नंबर 1 R1 के लिए लगा दिया। अब इसी तरह से R2 के लिए लगाएंगे। R2 के लिए I2 बराबर कितना हो जाएगा? B/R2। B तो सब में सेम रहना है इसमें। इसी तरह से R3 के लिए
इसी तरह से R3 के लिए लगाएंगे तो I3 बराबर B/R3। अब क्या करेंगे, तीनों समीकरणों को जोड़ देंगे, समीकरण 1 + 2 + 3। जब तीनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो I1 + I2 + I3, तो ये तो आ जाएगा इस साइड में, I1 + I2 + I3 बराबर B/R1 + B/R2 + B/R3। अब I1 I2 I3 मिलके क्या बन जाएगा, देखो I के 3 टुकड़े हुए यहाँ पे, I1 I2 I3, तो तीनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ये I बन जाएगा। इधर से B ले लिया हमने कॉमन, तो ये हो जाएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है। अब क्या करेंगे, ये पूरे परिपथ के लिए, क्योंकि पूरे परिपथ में धारा कितनी है, I है, और पूरे परिपथ का प्रतिरोध यहाँ पे कितना बड़ा R है, तो ओम के नियम से क्या करेंगे, I बराबर, या ये लिखेंगे संपूर्ण परिपथ के लिए, संपूर्ण परिपथ के लिए, संपूर्ण परिपथ के लिए I बराबर कितना रख लेंगे, B/R रखने पर, I की जगह B/R रख लिया, B/R बराबर B × 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। B से B कैंसिल हो गया, 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये तीन प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनके लिए सूत्र आ गया। अब 3 से अगर ज़्यादा हो, n प्रतिरोधों के लिए, n प्रतिरोधों के लिए क्या होगा, n प्रतिरोधों के लिए हो जाएगा ये 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + अप टू ... जितने भी ज़्यादा हो सबके लिए आ जाएगा। ठीक है, तो पहले लाइन लिखो एक जरा, क्वेश्चन उतारो पहले। इसमें 2-3 लाइनें लिखेंगे, देखो माना तीन प्रतिरोध, माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3, माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3, माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिनमें विद्युत धाराएं क्रम से, जिनमें विद्युत धाराएं क्रम से जिनमें विद्युत धाराएं क्रम से I1, I2, I3 है, I1, I2, I3 है, जिनमें विद्युत धाराएं क्रम से I1, I2, I3 है, लिख लिया, तथा तीनों में विभवांतर, तथा तीनों में विभवांतर, तथा तीनों में विभवांतर समान है, जैसा कि चित्र द्वारा स्पष्ट है, तथा तीनों में विभवांतर समान है जैसा कि चित्र द्वारा स्पष्ट है।